तो आज हम बात करेंगे कि साइकोलॉजी यानी नफ्सियात को हम अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए एक टूल के तौर पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी सोचा है कि हम वैसा क्यों करते हैं जैसा हम करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके जहन में कभी ना कभी आता है, और मज़े की बात यह है कि इसका जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर ही छुपा हुआ है। तो समझे कि साइकोलॉजी जो है ना, वो इंसान के दिमाग का यूज़र मैन्यूल है। एक ऐसी गाइड जो हमें बताती है कि लोग सोचते कैसे हैं, महसूस क्या करते हैं और उनका रवैया कैसा होता है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि ज़िंदगी गुजारने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। आज का हमारा सफ़र 4 हिस्सों में है। पहले हम खुद को समझेंगे, यानी अपने अंदर झांकेंगे। फिर देखेंगे कि इससे दूसरों के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे बेहतर होते हैं। उसके बाद हम जिंदगी की मुश्किलात से निपटने की बात करेंगे, और आखिर में अपनी अंदरूनी ताकत को कैसे बनाया जाए उस पर बात होगी। तो चलें शुरू करते हैं पहले कदम से, यानी खुद को समझना। अपनी अंदरूनी दुनिया को जरा खोल कर देखते हैं। देखें, साइकोलॉजी का सबसे पहला और सबसे बड़ा तोहफा है सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद को जानना। यह समझना कि आखिर मैंने ऐसा रिएक्ट क्यों किया, मेरे इमोशनल ट्रिगर्स क्या हैं, यानी वो कौन सी बातें हैं जो मुझे गुस्सा दिला देती हैं या परेशान कर देती हैं। और जब हमें ये समझ आ जाती है ना, तो फिर स्ट्रेस, गुस्सा, एंग्जाइटी या खौफ जैसी जो बड़ी बड़ी लहरें हैं वो हमें डुबो नहीं पाती, बल्कि यूं समझें कि हमें उन लहरों पर काबू पाने का हुनर आ जाता है। अच्छा, जब हम अपने आप को समझ लेते हैं तो उसके बाद नेचुरली अगला कदम आता है दूसरों के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने का। गहरे ताल्लुकात बनाने के लिए ना 4 बुनियादी बातें। पहली, कम्युनिकेशन को समझना। दूसरी, ये जानना कि हमारे जज्बाती रिश्ते कैसे बनते हैं। तीसरी, ये पहचानना कि झगड़े आखिर होते क्यों हैं। और चौथी, इन सब की बुनियाद पर मजबूत और सेहतमंद रिश्ते बनाना। और इस सब का नतीजा क्या निकलता है? नतीजा होता है ग्रेटर इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी हम सिर्फ अपने नहीं बल्कि दूसरों के जज्बात को भी पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। और जब हम ये समझ जाते हैं कि दूसरा इंसान किस तकलीफ या मुश्किल से गुजर रहा है, तो खुद ब खुद हमारे अंदर नरमी और हमदर्दी आ जाती है। हम पहले से ज़्यादा मेहरबान और समझदार हो जाते हैं। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, जिंदगी के चैलेंजेस से कैसे निपटा जाए। यहाँ साइकोलॉजी एक ढाल की तरह काम करती है, जो हमें बचाती भी है और हमारे जख्मों पर मरहम भी रखती है। साइकोलॉजी का इल्म हमें इन रेड फ्लैग्स यानी खतरे की निशानियों को पहचानने में मदद देता है, जो हमारे जहनी सुकून को बर्बाद कर सकती हैं, जैसे कि टॉक्सिक बिहेवियर, गैसलाइटिंग यानी जब कोई हमें हमारी ही सोच पर शक करने पर मजबूर कर दे, या नार्सिसिज्म यानी हद से ज्यादा खुद पसंदी वाला रवैया। तो एक तरफ हैं ये टॉक्सिक रवैये जैसे गैसलाइटिंग और नार्सिसिज्म, और दूसरी तरफ है हमारे हिफाजती औजार यानी सेल्फ अवेयरनेस और अपनी हदूद तय करना। साइकोलॉजी हमें ये औजार देती है ताकि हम खुद को बचा सकें। नफ्सियात हमें ये भी समझाती है कि हमारा माजी आज हमारे फैसलों और रद्द-ए-अमल पर कैसे असर डालता है, और जब हम अपने माजी के जख्मों को समझ लेते हैं तो उन्हें भरना भी आसान हो जाता है। दरअसल इन पुराने पैटर्न्स को समझना ही उनकी कैद से आज़ादी की चाबी है। एक बार जब हम ये कर लेते हैं तो हम माजी के जज्बाती रद्द अमल से निकलकर हाल में ज्यादा साफ और लॉजिकल फैसले कर पाते हैं। और अब हम आ गए हैं अपने सफर के आखिरी और सबसे अहम मोड़ पर, अपनी अंदरूनी ताकत को बढ़ाना। ये वो स्टेज है जहां हम सिर्फ रिएक्ट करने के बजाय सोच समझकर रिस्पॉन्ड करना सीखते हैं। और इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। रिएक्ट करना इम्पल्सिव होता है, जज्बाती होता है एकदम से, जबकि रिस्पॉन्ड करना सोचा समझा होता है, जानबूझकर किया गया एक पुरसुकून फैसला होता है। एक बहुत गहरी